भजन भजन 89 और उसका हम 26 से देखेंगे। भजन 89 26। वो मुझे पुकारेगा, वो मुझे पुकार के कहेगा, वो मुझे पुकार के कहेगा, तू मेरा पिता है, मैं मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। यदि उसके वंश के लोग, कान खोल कर जरा ध्यान से रखना, यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़े और मेरे नियमों के अनुसार ना चले, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करे और मेरी आज्ञाओं को ना माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़े से दूंगा। परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा और ना सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। हालेलुया। यहां पे भजन क्या कह रहा है कि मैं उसका सिंहासन और उसका राज्य हमेशा बना रहेगा और उसके वंश, वो भी देखें हम किसके वंश, अगर यदि उसके वंश क्या मेरे नियमों के अनुसार ना चले, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, मेरे नियमों के अनुसार ना चले, यदि वह मेरी विधियों का उल्लंघन करे और मेरी आज्ञाओं को ना माने, तो मैं अपने उनके अपराध का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़े से दूंगा। हालेलुया। अभी तो हमने ये भी देखना, वंश की बात आ रही है, यहां पे वंश की बात आ रही है। हालेलुया, वो भी देखेंगे। लेकिन यहां पे क्या, अगर परमेश्वर कह रहा है तेरे उसके वंश के लोग मेरी विधियों के अनुसार ना चलेंगे, तो क्या दंड होगा, सोटे से और उसके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। जब हमारे जीवन में दुख या हमारे जीवन में जो अंधकार या तकलीफ आती है, हालेलुया, सबसे पहले हमें अपने आप को जांचना चाहिए। हमें क्या, अपने आप को, लेकिन हम अपने आप को ना जांच करके बहुत से कहते ऊपर वाले की मर्जी। अरे कौन से ऊपर वाले की मर्जी? कौन पिता चाहता हमारा, कोई पिता अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहता, तो हमारा परम पिता वो हमारा बुरा चाहेगा? हालेलुया। जब हम परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और उसका उल्लंघन करते हैं, और वो करते हैं जो परमेश्वर को भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता, अपराध करते हैं, अधर्म करते हैं, तो हमारे को क्या, उसका दंड हमें मिलता। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा और ना सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा।
हालेलुया। परमेश्वर ने जो बोल दिया सो बोल दिया, वो नहीं कभी बदलता। मनुष्य बदल जाएगा, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हालेलुया। परमेश्वर ने जो बोल दिया, उसकी करुणा, जब हम अपराध भी कर रहे हैं, उस परमेश्वर का विरोध भी चल रहे हैं, तब भी क्या कह रहा है? करुणा नहीं हटाऊंगा। हालेलुया। इतना परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। क्या कह रहा है? मैं अपनी करुणा उस पर से नहीं हटाऊंगा। हालेलुया। बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूं, मैं दाऊद को भी धोखा ना दूंगा। हालेलुया। क्या कह रहा है? एक बार मैं अपनी शपथ की पवित्रता की शपथ खा चुका हूं, मैं दाऊद को कभी ना धोखा दूंगा। उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। वो चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी के समान सदा बना रहेगा। हालेलुया। हम वंश की बात हो रही है, यहां पे वंश की बात हो रही है। और किसकी? वो कह रहा है मैं दाऊद को कभी धोखा ना दूंगा और उसकी गद्दी सर्वदा है सूर्य की नाई और हमेशा ही नहीं। क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? बात वंश की हो रही है यहां पे। अगर हम 27 में देखते हैं, फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। और यहां पे बात हो रही है, मैं दाऊद को कभी धोखा ना दूंगा। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? ठहराऊंगा। आइए प्रकाश्य वाक्य और प्रकाश वाक्य 1 और उसका 5 देखेंगे। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे वो में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। फिर पढ़ देता हूं। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वाला पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। किसके राजा? पृथ्वियों के राजा का। हालेलुया। और जब हम यहां पे पढ़ रहे थे, फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। हालेलुया। और प्रकाश वाक्य में क्या है? वही है। यह भविष्यवाणी है। पुराना नियम में जो भविष्यवाणियां हुई है वो नए नियम में पूरी हुई है। हालेलुया। यहां बात किसके वंश की हो रही है? प्रभु यीशु मसीह के वंश। वैसे तो प्रभु यीशु मसीह के, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना ग्रहण करते हैं, वो हमारा प्रभु, हमारा पिता, सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। बात वंश की आ रही है। पे आइए, कभी ना धोखा दूंगा। लूका लूका 1:26 से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम
दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई। हालेलुया। यूसुफ किस घराने का था? दाऊद के घराने का। और प्रभु यीशु मसीह पहले किसका बेटा कहलाया? यूसुफ का। कहा उसका जन्म कहां हुआ? यूसुफ के, मतलब यूसुफ की मंगनी मरियम से हुई, फिर मरियम से उसने शादी करी यूसुफ ने। हालेलुया। और वो पहले ही गर्भवती। हालेलुया। जब यीशु को पता चला तो वो उसको छोड़ना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने फिर उसको बोला नहीं, उसके द्वारा एक उद्धार करता हो। वो से शादी की उसने फिर, और वो पहले किसका बेटा कहलाया? यूसुफ का। और यूसुफ किस घराने का था? दाऊद के घराने का। हालेलुया। किस घराने का था? दाऊद के घराने का। और जब स्वर्गदूत ने उस मरियम से बात कर रहा था, देखो अब ये इसका 1:31 पढ़ रहा हूं। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। किसका सिंहासन? दाऊद का सिंहासन किसको देगा? प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। जो बात, जो भविष्यवाणियां पुराने नियम में हुई, वो नए नियम में पूरी हुई। हालेलुया। और दाऊद का सिंहासन किसको मिला? प्रभु यीशु मसीह को। और उसका सिंहासन सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। कायनात खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगा तो उसका राज्य, परमेश्वर प्रभु यीशु का राज्य कभी नहीं खत्म होगा। हालेलुया। अनंत काल का राज्य, आदि और अंत वही है। हालेलुया। आदि और अंत वही है। इसलिए बी केयरफुल, सावधान। हमें परमेश्वर क्या चाहता है वो पहले देखना है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहता क्या है? कि हम उसकी आज्ञाएं माने, पाप बुराई से बचे। हालेलुया। अगर हमसे चूक भी हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा। हालेलुया। जब हम कहीं गुनाह अपराध में होते हैं तो हमें पश्चाताप करें तो परमेश्वर हमें माफ करता है, हमें फिर से ठीक करता है, फिर से उठाता है। हालेलुया। कब? जब हम उस चीज को परमेश्वर के आगे रखते हैं कि हाँ मैंने ये अपराध किया। हालेलुया। क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, वो हमें ना छोड़ता है ना त्यागता है। तो हम किसके वंशज हुए? प्रभु यीशु मसीह के वंश। यहां वंश की बात आ रही है। और दाऊद का सिंहासन किसको मिल रहा है? प्रभु यीशु मसीह को। यीशु किसके घराने का था? दाऊद के घराने से था। हालेलुया। तो बी केयरफुल। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम बहुत हल्के में लेते हैं। नो, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। नो मैटर हमसे गलतियां होती है, मनुष्य है, लेकिन उसका पश्चाताप है। हालेलुया। परमेश्वर से हमें सब कुछ चाहिए। क्या हम परमेश्वर की आज्ञा मानने को तैयार हैं? बात यहां है। हालेलुया। नहीं तो उसके, क्योंकि वो दंड जो देता है, अपराध का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से। अब धर्म धर्म का है शोर बहुत। धर्म की परिभाषा क्या है?
यहां पे बात कर रही है उनके अधर्म का। दो बात होती है, एक अधर्मी, एक धर्मी। हालेलुया। धर्मी वो जो गुनाह, पाप, बुराई से बचे। हालेलुया। वो किसी का बुरा ना चाहे। हालेलुया। मैं आज सवेरे, मेरे को कल कुछ एक बच्ची है, थोड़ी वो, उसको कोई मतलब कि उसको परेशान कर रहा है, उसके बदतमीजी करता है, कोई वो थोड़ा अपाई सी है, तो पार्क में जिसमें जाता हूँ रो रही थी कल। अरे कहीं 7 बजे सुबह आता है। मैंने वहां लोगों से कहा भैया अरे भाई चलना मेरे साथ में, देखूंगा मैं उसको कौन सा है। कोई से ने हाँ नहीं करी। फिर काहे के हमारे अंदर रहम और धर्म है। एक ने हाँ करी, रात को फिर मैं पूछा भाई सवेरे आ जाएगा 7 बजे? आ जाऊंगा। सवेरे फोन नहीं उठाया। मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, देखूं क्या है। हालांकि वो ऐसा कुछ मिला नहीं मेरे को। क्यों? मैं किसके दम पे? क्या मैं अपने दम पे नहीं जा रहा हूं, मैं एक भला काम करने जा रहा हूं। हालेलुया। हम अच्छाई की ओर चले, किसी का हम भला कर सकते तो करें। हालेलुया। मैं वहां पे काफी देर वेट करता रहा, देखता रहा कोई हरकत है उसके साथ, कोई कुछ गलत तो नहीं कोई कर रहा, तो नहीं हुआ। लेकिन ये नहीं कि मैं अब उस बात को खत्म कर दिया, लेकिन कोशिश रहेगी कि भाई उस बच्ची को सहारा मिले, कि उसके घर वाले, उसके बाप और भाई नहीं उसको सहारा दे रहे। परमेश्वर चाहता ही यही है हमसे, कि हम अच्छाई की ओर चले, जिसकी मदद कर सकते उसकी मदद भी करें। हालेलुया। नो मैटर वो हमें जानता है या नहीं जानता। हालेलुया। दुखियों की सहायता भी करनी चाहिए। हालेलुया। हमें अपने आप को जांचना है कि हमारे जीवन में जो दुख और तकलीफ आई है वो किस कारण आई है, क्यों आई है, क्या परेशानी है, क्यों ये परेशानी हुई, तो हुई कैसे। जब परमेश्वर हमारे साथ होते हुए भी, तो हमें खुद को जांच लेना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की करुणा सदा की है, वो कभी अपनी करुणा नहीं हटाएगा। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो कर लिया। अब अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद कोई अपराध कर रहा हूं तो उसकी सजा तो मुझे मिलेगी, ये ध्यान रख लेना। और यदि मैं पश्चाताप करूं और उस बात से फिरूं तो परमेश्वर की करुणा मुझ पे है, हम सब पे है, और वो हमें माफ करता है। हालेलुया। और हमें फिर से चंगा करता है, हमारे जीवन से सारा दुख दूर करता है, तकलीफ दूर करता है, फिर से हमें खड़ा कर देता है। हालेलुया। तो हम किसके वंशज हुए? प्रभु यीशु मसीह के, या नहीं? किसके वंश हुए? क्योंकि दाऊद का सिंहासन किसको मिला? प्रभु का वचन क्या कह रहा? उसके वंश के। किसके वंश के? जो पहलौटा। पहलौटा कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की हाँ छोटी छोटी आज्ञा को हमें नहीं उल्लंघन करना चाहिए और उसकी आज्ञा को मानना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।